By the way, I am recording this video at 11:37 जब हमारा इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है, इसीलिए पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी फायर क्रैकर्स की. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल. हेलो डियर लर्नर्स, दिस इज़ मी निवेदिता अग्रवाल. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल. तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 की R.D. शर्मा का एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व. तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से. ये जो एक्सरसाइज 3.5 है, इसमें सभी क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं, जिसको आप वर्ड प्रॉब्लम्स भी कहते हो. तो हम इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट कॉस्ट ₹1110 while 5 audio cassette and 4 video cassette cost ₹1350. Find the cost of an audio cassette and a video cassette. हमें इसमें बोला है कि 7 ऑडियो कैसेट और 3 वीडियो कैसेट को अगर आप खरीदते हो तो आपको रुपीज़ कितने देने पड़ेंगे? ₹1110. अगर आप 5 ऑडियो कैसेट और 4 वीडियो कैसेट को खरीदते हो तब आपको पैसे देने पड़ेंगे ₹1350. तो हमें बताना है कि एक ऑडियो कैसेट और एक वीडियो कैसेट की कॉस्ट कितनी है. तो सबसे पहले तो हमें जो फाइंड करना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं. तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट कॉस्ट ऑफ एन ऑडियो कैसेट बी एक्स. ओके, एंड कॉस्ट ऑफ अ वीडियो कैसेट बी वाई. ठीक है, हमने ऑडियो कैसेट की कॉस्ट लेट कर ली, ₹X है, और वीडियो कैसेट क्या है? ₹Y का है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन हमें क्या बोली है कि 7 ऑडियो कैसेट एंड 3 वीडियो कैसेट की रुपीज़ कॉस्ट बनती है आपकी ₹1110. तो इसका मतलब एक ऑडियो कैसेट का कितना प्राइस है? ₹X. तो 7 का कितना होगा? 7X प्लस 3 वीडियो कैसेट ली है, एक वीडियो कैसेट का प्राइस है ₹Y. तो 3 का कितना होगा? 3Y. ये जो टोटल कॉस्ट बन रही है किसके इक्वल है? 1110. ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन. ऑल्सो हमें साथ में क्या बताया? 5 ऑडियो कैसेट और 4 वीडियो कैसेट को लोगे तो ₹1350 बनेंगे. तो 5 ऑडियो कैसेट, एक ऑडियो कैसेट का प्राइस है ₹X. तो 5 का कितना होगा? 5X प्लस 4 वीडियो कैसेट का कितना होगा? 4Y इज इक्वल टू 1350. ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2. तो हमने ये वर्ड प्रॉब्लम से पहले तो इक्वेशंस बनानी थी, वो हमने बना ली है. अब हमें करना है सॉल्व इसको. अब आपके पास मेथड्स बहुत हैं सॉल्व करने के लिए. कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर दिया होगा तो आप उसको कर सकते हो, चाहे ग्राफिकल मेथड से करो, सब्स्टिट्यूशन करो, या एलिमिनेशन मेथड से करो. तो आपको जो मन करेगा उससे कर लो. तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एलिमिनेशन मेथड. सो एलिमिनेशन मेथड के लिए मुझे कोई एक टर्म को कॉमन बनाना पड़ेगा दोनों में. हम यहाँ पे बनाएंगे y वाली टर्म को. अगर मैं पूरी फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये आ जाएगा आपका 12y. यहाँ पे पूरी सेकंड इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे ये आ जाएगा 12y. और इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो लिखते हैं इसको. मल्टीप्लाइंग फर्स्ट विद 4 एंड सेकंड विद 3. सो फर्स्ट इक्वेशन को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बन जाएगा 7 4 = 28. X प्लस 12Y इज इक्वल टू 4440. ये आपकी आएगी थर्ड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 15X प्लस 12Y इज इक्वल टू 4050. ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 4. अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट. हम करेंगे फोर्थ इक्वेशन को थर्ड से सब्ट्रैक्ट. सो सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ बाय थर्ड. हमें फोर्थ इक्वेशन को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करना, तो पहले तो हम लिखेंगे थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या था. थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड था 28X प्लस 12Y माइनस सब्ट्रैक्ट करना है 15X प्लस 12Y. ब्रैकेट लगाना भूलना मत. इज इक्वल टू 4440 माइनस 4050. सो ब्रैकेट ओपन करेंगे. 28X प्लस 12Y माइनस 15X माइनस 12Y इज इक्वल टू
390। नाउ ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 28 में से 15 माइनस करो तो आएगा 13। सो 13x इज इक्वल टू 390। x इज इक्वल टू 390 डिवाइडेड बाई 13, दैट इज 30। तो हमें इससे पता चल रहा है x की वैल्यू हमारी है 30 रुपीज़। ठीक है, हमने फाइंड कर लिया। अब हमने निकालना है y की वैल्यू। तो ये जो 30 रुपीज़ की x की जो वैल्यू आई है 30, इसको आप सब्सटीट्यूट कर दो दोनों में से कोई भी इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड में से कुछ भी। सो हम करेंगे सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 30 इन फर्स्ट। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी 7x, तो x की जगह हम लिखेंगे 30 प्लस 3y इज इक्वल टू 1110। तो 3y इज इक्वल टू 1110 माइनस 7 3 ज़ा 21, तो 210। 3y इज इक्वल टू 900, y की वैल्यू आ गई 900 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 300। सो y की वैल्यू हमारी आ रही है 300। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कॉस्ट ऑफ ऑडियो कैसेट इज इक्वल टू ₹30। 30 रुपीज़ का ऑडियो कैसेट है और कॉस्ट ऑफ वीडियो कैसेट इज इक्वल टू ₹300। 300 का वीडियो कैसेट है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन किस तरह से करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन है, रीना हैज़ पेन्स एंड पेंसिल्स विच टुगेदर आर 40 इन नंबर्स। इफ शी हैज़ 5 more pencils and 5 less pen, then the number of pencils would become 4 times the number of pens. Find the original number of pens and pencils. हमें इसमें बोला कि रीना के पास पेन और पेंसिल्स कितने हैं, टोटल 40 है। अब 40 पेन और पेंसिल काउंट करके टोटल बन रहे हैं, उसमें हमें नहीं पता कि पेन कितने एक्चुअल में और पेंसिल्स कितनी है, हमें वही फाइंड करना है। सो हमें पहले तो बोल दिया कि पेन और पेंसिल मिलाकर बनते हैं 40। सो अब हमें बोला इफ़ शी हैज़ 5 more पेंसिल, अगर उसके पास 5 पेंसिल और होती और 5 पेन कम होते तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी रह जाती, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन। जितने पेन है उसका 4 टाइम्स नंबर ऑफ पेंसिल्स बनती। पेंसिल्स हमने 5 ऐड किए और पेन हमने 5 कम किए हैं। तो ये जो 5 ऐड किया 5 कम किया, इससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ पेंसिल्स जो हो गई 4 टाइम्स ज़्यादा होगी नंबर ऑफ पेन के। तो हमने बताना कि ओरिजिनल नंबर ऑफ पेन और पेंसिल्स हैं कितने उसके पास एक्चुअल में। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट number of pens be x and number of pencils be y। ठीक है, हमने लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले क्या बोला हमें कि पेन और पेंसिल मिलाकर कितने बन रहे हैं, 40। तो पेन हैं कितने उसके पास हमें नहीं पता, लेकिन वो हमें ये पता है कि वो x के इक्वल है। सो x प्लस पेंसिल्स कितनी है नहीं पता, y के इक्वल लेट किया हमने। सो x प्लस वाई टोटल है कितना, 40। ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन हमें बोली थी पेंसिल और पेन के कंपैरिजन में। हमें इसमें बोला कि अगर हम 5 पेंसिल्स को ऐड कर लेते हैं और 5 पेन को कम कर लेते हैं तो नंबर ऑफ पेंसिल्स किसके इक्वल बन जाएगी, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन्स। तो हमने इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ पेंसिल्स को हमने इक्वेट करना नंबर ऑफ पेन से कंडीशन लगाकर। सो नंबर ऑफ पेंसिल हमारे पास एक्चुअल में कितनी थी, y थी। y में अगर हम 5 ऐड कर लेते हैं तो ये बन गया हमारा नंबर ऑफ पेंसिल्स कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो दिस नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन। तो 4 टाइम द नंबर ऑफ पेन, लेकिन कौन से नंबर ऑफ पेन, जब हमने पेन को 5 कम कर दिया, पेन को हमने 5 लेस कर दिया, पेंसिल को हमने 5 ऐड कर दिया, तब कंडीशन क्या बनती है, 5 पेंसिल ऐड करने पे नंबर ऑफ पेंसिल्स इक्वल हो जाती है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन। ठीक है, तो ये आपकी बन गई सेकेंड कंडीशन। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको इक्वेशन का नाम देंगे। सो ये आपका बन जाता है y प्लस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 20। सो x और y वाली टर्म को एक साथ पे करेंगे और ये जो -20 है ये लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा। सो 5 प्लस 20 इज इक्वल टू 4x माइनस y।
और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। ये बन जाती है आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस हैं, हमने इसको सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे प्लस वाई दिए और सेकंड इक्वेशन में माइनस वाई दिए, तो डायरेक्टली बिना कुछ मल्टीप्लाई किए हम इसको ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। जब भी आपके पास दोनों इक्वेशन में कोई भी एक टर्म कॉमन है और दोनों टर्म्स का साइन ऑपोजिट है तो हमें करना होता है ऐड। ये रूल याद ही रख लो। सो हमारे पास यहाँ पे वाई दोनों में है और दोनों के साइन है ऑपोजिट, तो डायरेक्ट हम करेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, सो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस सेकेंड इक्वेशन का क्या है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 प्लस 25। सो वाई कैंसिल हो गया। x प्लस 4x इज इक्वल टू 5x is equal to 40 plus 25, 65. Therefore, x is equal to 65 divided by 5, that is 13. तो x की वैल्यू हमारी आ गई 13। सो नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? 13 पेन है। अब हमें निकालना है y की वैल्यू। सो y की वैल्यू के लिए हम किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में कर लेते हैं। सो सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 13 इन फर्स्ट। सो 13 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40 माइनस 13, दैट इज y इज इक्वल टू 27। सो हमें y की वैल्यू मिल गई। तो हमें क्या पता चला कि नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? हमने क्या किया था? x लेट किया था, तो x की वैल्यू क्या आई? 13। एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है? जो कि हमने y लेट किया था वो आ रहा है हमारा 27। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता चल गई। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। नाउ थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर he buys 3 bats and 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and each ball. क्रिकेट टीम का एक कोच है, उसने 7 बैट और 6 बॉल्स एक साथ खरीदी, तो कितने पैसे दिए? 3800। फिर उसके बाद उसने 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदी, तब उसने पैसे दिए 1750। तो हमने बताना है कि कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट है कितनी। सो यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे। लेट एक्स बी दी cost of 1 bat and y be the cost of 1 ball. So according to question, फर्स्ट कंडीशन क्या बोलिए? 7 बैट और 6 बॉल कितने रुपीज़ के बन रहे? 3800 के। सो एक बैट की कॉस्ट है x रुपीज़, तो 7 की कितनी होगी? 7x प्लस एक बॉल अगर y रुपीज़ की है तो 6 बॉल्स कितनी होगी? 6y इज इक्वल टू 3800। सो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकंड कंडीशन क्या बोली? जब 3 बैट लिए मतलब 3x हो गया प्लस 5 बॉल्स ली तो 5y आ गया। ये कितने कॉस्ट बन रहा है? 1750। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो हम यहाँ पे करेंगे सॉल्व इक्वेशन को। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। सो दोनों में से किसी एक टर्म को हमें कॉमन बनाना पड़ेगा, चाहे x की टर्म को बना लो चाहे y की टर्म को बना लो। तो अगर हम x की बात करें तो हम x को 21 बना सकते हैं दोनों में। तो पूरी इक्वेशन को 7 वाली फर्स्ट इक्वेशन पूरी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ताकि ये बन जाएगा 21x, और सेकेंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। सो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट विद 3 एंड सेकेंड विद 7। सो फर्स्ट इक्वेशन को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 7 3 21x प्लस 6 3 18 y इज इक्वल टू 11400। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड इक्वेशन को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21x प्लस 5 7 35 y इज इक्वल टू 12250। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4।
अब हमारे पास ये दोनों टर्म सेम है एक्स की, लेकिन साइन ऑपोजिट नहीं है, तो साइन ऑपोजिट नहीं है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो सब्ट्रैक्टिंग किसको किससे करना है, थर्ड इक्वेशन को करेंगे फोर्थ से, क्योंकि फोर्थ की टर्म्स है हमारी बड़ी, तो बड़े में से छोटा करेंगे, ज़्यादा ईजी रहेगा, साइंस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फोर्थ, फोर्थ से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम फोर्थ इक्वेशन को लिखेंगे। सो 21x + 35y माइनस 21x + 18y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा 21x + 35y माइनस 21x माइनस 18y इज इक्वल टू 850। तो ये आपका 21x कैंसिल हो गया। सो 35 माइनस 18 आपका आता है 17y इज इक्वल टू 850। y इज इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाई 17, दैट इज 50। सो y की वैल्यू आ गई 50 रुपीज़। नाउ y की वैल्यू 50 आ गई तो हम x की वैल्यू निकालेंगे सब्सटीट्यूट करके y की वैल्यू। सो सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 50 इन फर्स्ट। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 7x + 6y, तो 6 इंटू वाई है 50 इज इक्वल टू 3800। 7x + 300 इज इक्वल टू 3800। 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300, दैट इज 3500। x इज इक्वल टू 3500 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज 500। सो x की वैल्यू आ गई 500 रुपीज़। देयरफॉर x हमने क्या लेट किया था, कॉस्ट ऑफ 1 बैट। सो कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹500। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹50। तो ये हमने कर ली क्वेश्चन सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर अ फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. हमें बोला कि एक लाइब्रेरी है जहाँ पे आप बुक अपने पास रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो चार्ज लेती है कुछ। चार्ज किस तरह से है, 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, मतलब 3 दिन अगर आपने बुक अपने पास रखनी है तो उसका कुछ एक फिक्स अमाउंट है। 3 दिन के बाद जितने दिन एक्स्ट्रा करोगे उसका एडिशनल चार्ज पड़ता है हर एक दिन के अकॉर्डिंग। मतलब 3 के बाद जैसे 4 दिन रखा, 3 दिन का जो कॉस्ट है वो तो रहेगा, प्लस करके 1 दिन जो आपने एक्स्ट्रा रखा उसका कुछ एडिशनल चार्ज रहेगा। वही अगर आपने 4 की जगह 5 दिन रखा तो 3 दिन का फिक्स चार्ज तो रहेगा, प्लस 2 दिन जो एडिशनल है तो उसके 2 days के अकॉर्डिंगली एडिशनल चार्ज लगेंगे, ऐसा बोला। सो कंडीशन हमें दी है कि सरिता ने ₹27 दिए हैं क्योंकि उसने बुक रखी थी 7 days, 7 days के उसने ₹27 दिए। सूजी ने ₹21 दिए कितने दिनों के लिए, 5 days के लिए। तो हमने इसके अकॉर्डिंगली बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और एक्स्ट्रा चार्ज का अमाउंट कितना है। तो पहले लेट कर लेते हैं। लेट एक्स बी दी फिक्स्ड चार्ज एंड वाई बी दी चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन क्या बोली कि ₹27 दिए कितने दिनों के लिए, 7 days के लिए। अब हमें पता है कि 3 दिन का फिक्स चार्ज है, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लगेगा ₹X। सो ₹X लगा हमारा 3 दिन का। अब अगर फिक्स चार्ज 3 days का है लेकिन उसने बुक रखी है 7 days की, सो 3 दिन का तो चार्ज उसने दे दिया जितना देना था, कितना रह गया, 4 days रह गए, तो 4 days के एडिशनल चार्जेस लगेंगे। एडिशनल चार्जेस कैसे लगते हैं, हर दिन के अकॉर्डिंग। सो वाई अगर 1 दिन का एडिशनल चार्ज है तो 4 days का कितना होगा, 4y। ये टोटल अमाउंट कितनी बनी, ₹27। ये आपकी आ गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोली थी, ₹21 पे किए हैं 5 days के लिए।
सो 5 डेज में से 3 डेज़ का तो फिक्स अमाउंट दिया एक्स, कितने रह गए 2 डेज़ रह गए। एक दिन का अगर वाई एडिशनल चार्ज है तो 2 डेज़ का कितना हो 2y, और ये टोटल अमाउंट कितनी है 21 रुपीज़ की। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। इसको करना हमने सॉल्व, तो हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। डायरेक्ट हमारे पास इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में x जो है सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट नहीं है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो सेकंड को हमने फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना, तो पहले फर्स्ट का इक्वेशन लिखेंगे x + 4y माइनस x + 2y इज इक्वल टू 27 - 21। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा x + 4y माइनस x - 2y इज इक्वल टू 27 - 21 6। x कैंसिल हो गया, 4y में से 2y का माइनस किया तो आ गया 2y इज इक्वल टू 6। सो y इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू हमें मिल गई 3, x की वैल्यू निकालनी है तो सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी x + 4y, तो y की जगह हम लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 27। सो x इज इक्वल टू 27 माइनस 4 3 ज़ा 12, x इज इक्वल टू 15। तो हमें इससे क्या पता चला, फिक्स चार्जेस कितने हैं, फिक्स चार्जेस हैं ₹15, मतलब 3 दिन के 15 रुपीज़ तो लेने ही लेने हैं। उसके बाद एडिशनल चार्जेस कितने हैं, एडिशनल चार्ज पर डे, एक दिन का एडिशनल चार्ज कितना है ₹3। ठीक, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं सारे। ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस सब की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है या आपको क्वेश्चन देखना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से PDF से देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिला हुआ है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज Jamila sold a table and a chair for ₹1050, thereby making a profit of 10% on a table and 25% on a chair. If she had taken a profit of 25% on the table and 10% on the chair, she would have got ₹1065. Find the cost price of each. ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। साथ में क्वेश्चन हमें बोला है कि जमीला ने एक टेबल और एक चेयर बेचा है। जब उसने बेचा तो उसको कितने पैसे मिले, 1050 रुपीज़ मिले। और अब उसने कोई चीज़ को बेचा है तो उसने प्रॉफिट भी लिया होगा कुछ। टेबल पे प्रॉफिट पड़ा उसको 10% का और चेयर पे पड़ा है 25% का। अब उसमें हमने कंडीशन बोली है कि अगर उसने टेबल पे 25% का प्रॉफिट रखा होता और चेयर पे 10% का रखा होता तब उसको कितना अमाउंट मिलता था, 1065 रुपीज़ का। तो हमने बताना कि कॉस्ट प्राइस कितनी है दोनों चीज़ की, मतलब उसने खरीदी कितनी की है, जितने की खरीदी उससे बढ़ाकर ही उसने बेची होगी क्योंकि प्रॉफिट है यहाँ पे। सो हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x बी दी कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल एंड y बी दी कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। ये हमने लेट कर लिया चेयर और टेबल की कॉस्ट प्राइस। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस 1 की अगर बात करें, फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस में हमें बोला है कि टेबल पे उसको कितना प्रॉफिट पड़ा है, 10% का। सो कितने का उसने बेचा होगा, सेलिंग प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस दैट इज x प्लस प्रॉफिट परसेंट, कितना प्रॉफिट पड़ा उसको 10% का, दैट इज 10% ऑफ x। ऐसा लिखते हैं। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे x प्लस 10/100 x, दैट इज, इसका एलसीएम लोगे तो ये आपका आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 100 x। ठीक है, ये आ गई सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल। आई होप आप ये चीज़ पता होगी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस किस तरह से देखते हैं जब आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है। थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ। अगर आपको किसी चीज़ का सेलिंग प्राइस निकालने को बोला, आपको कॉस्ट प्राइस दिया या आपने लेट किया कुछ भी, जैसे हमारे केस में हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को x लेट किया, तो हम मान के चल रहे कि हमें पता है, अमाउंट एग्जैक्ट नहीं पता पर x तो पता है ना, कॉस्ट प्राइस है। सो अगर हमने सेलिंग प्राइस निकालना है तो वो होता है कि कॉस्ट प्राइस पे कॉस्ट प्राइस प्लस कितने का प्रॉफिट मिला है।
कुछ भी चीज़ अगर आप बेचोगे तो अपने जितने का आपने ख़रीदा है दैट इज़ एक्स, उस पर कुछ अमाउंट ऐड करके बेचोगे, तो वो जो ऐड करोगे वो आपका प्रॉफिट होता है। सो वही है यहाँ पे हमें, लेकिन प्रॉफिट जो है वो अमाउंट में ना देकर परसेंटेज में दिया था। सो अगर आपको 10% का प्रॉफिट दिया है तो 10% मतलब 10% ऑफ जितने का खरीदा है उस पर 10% का प्रॉफिट आपने लगाया, ठीक। तो इसलिए हमने लिख दिया कि 10% ऑफ एक्स का खरीदा था। सो एक्स प्लस 10% को हम लिखेंगे 10/100 इंटू एक्स। सो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आपका आ जाएगा 110/100 एक्स। सिंपल। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा या अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट में बता देना। सो उस पर मैं शॉर्ट वीडियो एक बना दूँगी। सो सिमिलरली सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू, चेयर पे कितने परसेंट का प्रॉफिट मिला उसको 25% का। सो चेयर की कॉस्ट प्राइस क्या है वाई, उस पर 25% ऑफ वाई दैट इज़ वाई प्लस 25 डिवाइडेड बाई 100 वाई। सो इसमें भी एलसीएम लोगे तो 125 डिवाइडेड बाई 100 वाई। ये आपकी आगे सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर। सो फर्स्ट केस में इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू 1050, जितना उसको अमाउंट मिला। क्योंकि जितना उसको अमाउंट मिला वो किस में मिला है, टेबल को बेच के और चेयर को बेच के। तो टेबल को कितने का बेचा वही हमने लिखा है और चेयर को कितने का बेचा वो हमने लिखा है, उन दोनों को हम ऐड करेंगे। सो ये आपका आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 100 एक्स प्लस 125 डिवाइडेड बाई 100 वाई इज इक्वल टू 1050। दैट इज़ 110 एक्स प्लस 125 वाई इज इक्वल टू, ये 100 पूरा इधर चला जाएगा, 105000। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली केस सेकंड की अगर बात करें तो केस सेकंड में हमें बोला था अगर उसके पास प्रॉफिट टेबल पे 25% का होता और चेयर पे 10% का होता तब उसको अमाउंट कितना मिलना था 1065 का। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल कितना होता, एक्स मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस कितने का प्रॉफिट बोला टेबल पे 25% का ऑफ एक्स दैट इज़ एक्स प्लस 25/100 एक्स, जो कि इक्वल आ जाता है हमारा 125/100 एक्स। सिमिलरली सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर आ जाएगी हमारी वाई प्लस 10% की बात की है तो 10% ऑफ वाई प्लस 10/100 वाई दैट इज़ 110 डिवाइडेड बाई 100 वाई, ठीक। सो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 125/100 एक्स प्लस 110 वाई बाई 100 वाई इज इक्वल टू 1065। इसको फर्दर सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो ये आपका आ जाएगा 125 एक्स प्लस 110 वाई इज इक्वल टू 106500। ये आपकी आ जाती है इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ हमारे पास दोनों इक्वेशन है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज के तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था इस तरह की इक्वेशन जहाँ पर आपके पास दो टर्म्स दी हैं, दोनों का जो कोफिशिएंट है एक बार x के साथ लगा होता है, वही कोफिशिएंट एक बार y के साथ लगा होता है। यहाँ पे एक बार y के साथ लगा है, यहाँ पे x के साथ लगा है। इस तरह की जब इक्वेशन मिलती है तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये 110 x के साथ लगा है फर्स्ट इक्वेशन में, वही 110 y के साथ लगा है सेकेंड इक्वेशन में। सिमिलरली 125 y के साथ लगा है फर्स्ट इक्वेशन में, 125 x के साथ लगा है सेकेंड इक्वेशन में। सो इनको कैसे हम सॉल्व करते हैं, दोनों के इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करो एक बार ऐड करो। सो हम करेंगे इसको सॉल्व। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो 110 x प्लस 125 y प्लस 125 x प्लस 110 y इज इक्वल टू 105000 प्लस 106500। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे 125 में 110 ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 235x प्लस यहाँ पे भी 125 में से 110 ऐड करोगे 235 ही आएगा। y इज़ इक्वल टू, इसको अमाउंट को ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 211,500। लेफ्ट हैंड साइड में हम 235 को कॉमन ले लेते हैं
तो ये आपका बन जाएगा 235 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 211500, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 211500 डिवाइडेड बाई 235। यूजुअली ऐसे अगर कंडीशन बन जाए तो ये जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है ये अपने आप एक दूसरे से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, कोई ऐसे डेसिमल फॉर्म नहीं बनता। सो यहाँ पर अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये डिवाइड करने पे हमारा आता है 900। ओके, सो हमारी इक्वेशन बन जाती है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 900। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सिमिलरली एक बार हमने ऐड किया था, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इन दोनों इक्वेशंस को। सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 110 एक्स प्लस 125 वाई माइनस 125 एक्स प्लस 110 वाई इज इक्वल टू 105,000 माइनस 106,500। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 110 एक्स प्लस 125 वाई माइनस 125 एक्स माइनस 110 वाई इज इक्वल टू माइनस 1500। नाउ 125 एक्स में से अगर 110 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस 15 एक्स, क्योंकि साइन आपका कैपिटल बड़े के साथ है, प्लस यहाँ पे भी 125 को 110 से माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा प्लस 15 एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 1500। सो इसको रीअरेंज करके अगर हम लिखें सो ये आ जाएगा आपका 15x माइनस 15y इज इक्वल टू 1500। दोनों में से 15 को कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 15। जो कॉमन लिया था वो इसको मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया, तो ये कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 100। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। ये आपकी आ गई क्वेश्चन नंबर 4। अब हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास थर्ड इक्वेशन में x प्लस वाई था, यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन में x माइनस वाई है। सो हम y को हम एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। सो हम करेंगे एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। सो थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई, फोर्थ इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 900 प्लस 100। वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 500। सो x की वैल्यू आ गई 500। अब y की वैल्यू निकालनी, फर्स्ट थर्ड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 500 इन थर्ड। सो थर्ड इक्वेशन में अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो 500 प्लस y इज इक्वल टू 900, y इज इक्वल टू 900 माइनस 500 दैट इज 400। सो ये आपकी y की वैल्यू आ गई। सो इससे हमें पता चला है कि जमीला ने टेबल को ख़रीदा था 500 रुपीज़ में। कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल कितना था 500 रुपीज़, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर कितना है 400 रुपीज़। तो हम लिख लेते हैं देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज इक्वल टू 500 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू 400 रुपीज़। ठीक, सो आई होप आपको समझ आया होगा इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बस आपको परसेंटेज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताई दी है। सो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सुजान इन्वेस्टेड सर्टन अमाउंट ऑफ मनी इन 2 schemes A and B which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. She received rupees 1860 as annual interest. However, had she interchanged the amount of investment in the 2 schemes, she would have received rupees 20 more than the annual interest. How much money did she invested in each scheme? ये क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट रेट पर आ गया। हमें इसमें बोला है कि सुजान ने 2 स्कीम्स में कुछ मनी इन्वेस्ट की है। जैसे हम स्कीम्स में कुछ मनी इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह से इसने 2 स्कीम्स में इन्वेस्ट किया, स्कीम ए एंड स्कीम बी। सो स्कीम ए जो है वो देती है इसको 8% का इंटरेस्ट रेट पर एनम, मतलब पूरे साल में 8% का इंटरेस्ट रेट कहाँ से मिलता है उसको, स्कीम ए से। स्कीम बी से मिलता है 9% का इंटरेस्ट रेट।
और ये जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको 8% और 9%, इससे उसको पूरे साल में उसको कितना अमाउंट मिला है 1860 रुपीज़। अब आपको एक चीज़ पता है कि कोई भी स्कीम होती है, आप उसमें जो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उसी पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। सो इसने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट की होगी दोनों में, तो उस पर उसको इंटरेस्ट रेट मिला, कुछ इंटरेस्ट जितना मिला उसको ऐड करके हमारा बन रहा है 1860। अब इसमें इन्होंने बोला कि अगर उसने अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट की वो इंटरचेंज करती है, मतलब ए में जितने पैसे देती थी उतने अब वो बी में देती, और जितने पैसे वो बी में देती थी, बी वाली स्कीम में इन्वेस्ट करती थी, उतने वो ए में इन्वेस्ट करने लगी, इंटरचेंज कर दिया, तब उसको कितना पैसे मिल रहे हैं 20 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहे हैं जितने कि पहले मिलते थे। तो हमने बताना है कि वो उसने इन्वेस्ट कितने किया दोनों स्कीम्स में। नाउ सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी दी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए स्कीम। ए स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया उसने, एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किए, एंड वाई बी दी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बी स्कीम। बी स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया, वाई। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम केस 1 की बात करते हैं, केस 1, सो फर्स्ट केस में हमें बोला था कि ए स्कीम पे उसको कितना परसेंट मिल रहा है 8% पर एनम, और बी स्कीम में मिल रहा है 9% पर एनम, और इससे टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, एनुअल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1860। ये जो एनुअल इंटरेस्ट है ये एक्चुअल में क्या बताया हमें, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट दोनों स्कीम्स का ऐड करके कितना मिल रहा है उसको 1860। सो सिंपल इंटरेस्ट का अगर आपको फॉर्मूला पता है, लिख लेती हूँ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100 होता है, P मतलब प्रिंसिपल, जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इंटू R होता है रेट, जितने रेट का उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज जैसे यहाँ पे 8% का मिल रहा है तो वो आपका आ जाएगा रेट, इंटू टाइम। टाइम होता है कितने देर बाद आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे यहाँ पे पर एनम की बात की तो हर एक साल में उसको 8% का इंटरेस्ट मिलता है। तो PRT डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100 कैसे आया, क्योंकि हमारा रेट जो होता है परसेंटेज में होता है, उसका आ गया 100। ये होता है फॉर्मूला, अगर आपको बाई चांस भूल गया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो क्वेश्चन हमारा बोला था फर्स्ट स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट स्कीम का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, जितना उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्ट कितना किया था फर्स्ट स्कीम में, एक्स, इंटू कितने का उसको इंटरेस्ट, कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है उसको फर्स्ट स्कीम में 8% का, तो 8 इंटू टाइम कितना है 1 ईयर का, सो 1 डिवाइडेड बाई 100। ये आ गई फर्स्ट स्कीम ए की बात। स्कीम ए का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है इतना, प्लस स्कीम बी की अगर बात करें तो स्कीम बी में कितना इन्वेस्ट किया था, वाई रुपीज़ इन्वेस्ट किए, इंटू कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है 9% का, सो 9 इंटू कितनी देर बाद 1 ईयर में, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, ये जो दोनों अमाउंट दोनों स्कीम्स का जो अमाउंट है वो कितना मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट 1860। ये जो है ये टोटल अमाउंट नहीं मिल रहा, इतना उसको प्रॉफिट मिल रहा है, इतना उसको इंटरेस्ट मिल रहा है किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने का, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 8x प्लस 9y इज इक्वल टू, दोनों में 100 कॉमन है तो ये 100 इधर चला जाएगा, तो 186000। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में क्या बोला था कि जितना वो इन्वेस्ट कर रही है उसको इंटरचेंज कर दिया, मतलब पहले वो एक्स इन्वेस्ट कर रही थी ए स्कीम में, वही एक्स अब वो बी स्कीम में इन्वेस्ट करेगी, और वाई अमाउंट अगर ए बी स्कीम में इन्वेस्ट करती थी वही वाई अमाउंट अब वो ए स्कीम में इन्वेस्ट करेगी। सो केस टू में अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट बोलूँ ए स्कीम का, तो ए स्कीम में वो कितना इन्वेस्ट कर रही है, अब वाई रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही है, इंटू इंटरेस्ट कितना 8% का, सो 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, प्लस बी स्कीम की बात करें तो बी स्कीम में अब कितना इन्वेस्ट करिए एक्स रुपीज़, इंटू कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 9% का, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। सो ये करने पे इंटरचेंज करने पे उसको कितना एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है, जितना पहले मिलता था उसका 20 रुपीज़ मोर। सो पहले मिलता था 1860, इस पर अब 20 रुपीज़ मोर मिल गया, ज़्यादा मिल गया, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करें तो आ जाएगा आपका 8y प्लस 9x इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करोगे 1880 और ये 100 का दोनों ज़ीरो इधर चला जाएंगे,
ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से इसको हमने किया। सिर्फ इंटरचेंज क्या करना था, ये अमाउंट को। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा, स्कीम ए में जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं उतना ही देंगे। 8% का देते थे 8% के देंगे, लेकिन जितना वो पहले इन्वेस्ट करती थी वो इंटरचेंज करती है। पहले एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करती थी, अब वो यहाँ पे वाई अमाउंट इन्वेस्ट करने लगी है। पहले वो बी स्कीम में वाई अमाउंट इन्वेस्ट करती थी, अब वो एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है। ठीक, बस इतना ही किया और उस पर उसको 20 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहे हैं। ना अब हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। इसमें क्या किया, हमारे पास जो कोफिशिएंट है एक बार x के साथ एक बार y के साथ। 8 यहाँ पर y के साथ है, फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ था। 9 यहाँ पर y इस इक्वेशन में x के साथ है, फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ था। तो जब ऐसा कुछ केस आ जाए जहाँ पे सेम ही अमाउंट एक बार x के साथ एक बार y के साथ है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक बार ऐड करते हैं। सो हम करेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारा आ जाएगा 8x प्लस 9y प्लस 8y प्लस 9x इज इक्वल टू 186000 प्लस 18800। तो 17x प्लस 17y इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 374000। दोनों में से 17 कॉमन ले लिया तो 17 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 374000। नाउ ये 17 इधर चला जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 374000 डिवाइडेड बाय 17, दैट इज 22,000। सो x प्लस वाई आ रहा है आपका 22,000। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। सो जैसे पहले हमने एक बार ऐड किया, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। नाउ सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 8x प्लस 9y माइनस करना है हमने 8y प्लस 9x, ब्रैकेट लगा दी, इज इक्वल टू 186000 माइनस 18800। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 8x प्लस 9y माइनस 8y माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 2000। एट एक्स में से 9x माइनस करोगे तो माइनस x आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू माइनस 2000। इसको अरेंज करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2000। ये आपकी आएगी क्वेश्चन नंबर 4। नौ यहाँ पे हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में y जो है ऑपोजिट साइंस है दोनों के, तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो करेंगे हम एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को ऐड करोगे तो ये आपका बन जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 22,000 प्लस 2000। वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 24,000। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12,000। सो ये आपके आ गया x की वैल्यू 12,000। सो अब x की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 12,000 इन थर्ड। सो ये आपका आ जाएगा 12,000 प्लस y इज इक्वल टू 22,000। y इज इक्वल टू 22,000 माइनस 12,000। y इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि उसने ए स्कीम में 12,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे और बी स्कीम में 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ए इज इक्वल टू 12,000। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्कीम बी इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, इसी के साथ हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखेंगे 7th क्वेश्चन। नाउ 7th क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स एंड 4 पेंसिल बॉक्स इज ₹100। 3 times the cost of a pen is ₹15 more than the cost of pencil box. Form the pair of linear equation from the above situation.
फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल बॉक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बोला हमें कि 4 पेन और 4 पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट है 100 रुपीज़, सिंपल। फिर बोला 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन का जो कॉस्ट है उसका 3 टाइम्स कर दोगे तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स की जितनी कॉस्ट है उसका 15 रुपीज़ ज़्यादा। तो इसकी हमने सिचुएशन बनानी है, सिंपल। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन बी एक्स, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स बी वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन क्या बोलिए, 4 पेन और 4 पेंसिल बॉक्स कितने रुपीज़ के, 100 के, सिंपल। सो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 100। सो दोनों में से अगर 4 को कॉमन ले ले तो ये आपका आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 4, 25। ये आपकी आ गई क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या बोली है, कॉस्ट ऑफ पेन का 3 टाइम्स अगर करते हो तो कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, x का अगर आप 3 टाइम्स करते हो तो वो किसकी इक्वल आ जाता है, 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स की जितनी कॉस्ट है उसका 15 रुपीज़ ज़्यादा, तो पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट है y, इसका 15 ज़्यादा। ये कहा, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। ये आपकी आएगी सेकेंड इक्वेशन। सिंपल, सामने देखकर पता चल रहा है, एलिमिनेशन लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि y जो है सेम टर्म है और ऑपोजिट साइंस है। सो इसमें हम सिंपल करेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड x प्लस वाई प्लस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 प्लस 15। सो y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 25 प्लस 15, 40। x की वैल्यू आ गई 10। अगर x की वैल्यू 10 पता चल गई, उसको सब्सटीट्यूट करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में तो y की वैल्यू मिल जाएगी, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 10 इन फर्स्ट। सो ये आपका आ जाएगा 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 25 में से 10 माइनस करोगे 15। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू ₹10, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स ₹15। सिंपल, सॉल्व कर लिया हमने 7th क्वेश्चन। नाउ 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, विजय हैड सम बनानास and he divided them into 2 lots, A and B. He sold first lot at the rate of ₹2 for 3 bananas and the second lot at the rate of ₹1 per banana and got a total of ₹400. If he had sold the first lot at the rate of ₹1 per banana and the second lot at the rate of ₹4 per 5 bananas, his total collection would have been ₹460. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनानास ही हैड। सो हमें इसमें बोला कि विजय के पास कुछ बनानास थे, अब जितने टोटल बनाना था उसने उसको 2 लॉट में डिवाइड कर दिया, मतलब 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। एक ए लॉट हो गया और एक आपके पास बी लॉट हो गया। सो अब कंडीशन क्या बोली है, फर्स्ट लॉट से जो उसने बनानास बेचे हैं वो किस तरह से बेचे हैं, 3 बनाना ₹2 में दिए, ठीक है। और सेकेंड लॉट से बनानास कैसे बेचे हैं, ₹1 का 1 बनाना, ठीक है। और ऐसा ऐसा बेचने पर उसको कितने पैसे मिले, टोटल ₹400 मिल गए। अब कंडीशन बोली है कि अगर उसने फर्स्ट लॉट में से बनानास जो बेचे थे वो ₹1 पर बनाना के रेट पे बेचे होते, मतलब ₹1 का 1 बनाना फर्स्ट लॉट से बेचा होता और सेकंड लॉट से 5 बनाना ₹4 के रेट पे बेचे होते, तब उसको कितना पैसे मिलते, उसको मिलते ₹460। तो हमने बताना टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने हैं। अब हमें बताना टोटल नंबर ऑफ बनानास, लेकिन हम लेट क्या करेंगे, लॉट ए में कितने थे, लॉट बी में कितने थे। सो हम लेट करते हैं, लेट एक्स बी दी नंबर ऑफ बनानास इन लॉट फर्स्ट and y be the number of bananas in
लॉट सेकंड, ये हमने लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ हमें जो कॉस्ट ऑफ बनानास है वो हमें डायरेक्टली नहीं बताई कि कितने रुपीज़ का एक बनाना, हमें बोला है कि 3 बनाना 2 रुपीज़ में बेचे हैं। तो हम निकालेंगे पहले एक बनाना कितने रुपये में बेचा होगा फर्स्ट लॉट के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर फर्स्ट लॉट कॉस्ट ऑफ बनाना, एक बनाना कितने रुपीज़ का है? अगर 3 बनाना 2 रुपीज़ के हैं तो एक कितने का होगा? 2/3 का, 2/3 का। ठीक है, ये हम बात करें एक बनाना की। एक बनाना कितने का? अगर 3 बनाना 2 रुपीज़ में बेचे हैं तो एक बनाना कितने का बेचा होगा? 2/3 रुपीज़ में। सो उसी तरह से एक्स बनानास जो हमने लेट किए हैं, एक्स बनानास कितने के बेचे होंगे? 2/3 इंटू एक्स, ये आ गई कॉस्ट ऑफ बनानास फर्स्ट लॉट के लिए। सेकेंड लॉट की अगर बात करूँ, कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, एक बनाना का कितने रुपीज़ में बेचा है? सेकेंड लॉट में तो एक बनाना 1 रुपये में बेचा है, ₹1। सो वाई बनानास कितने में बेचे होंगे? ₹Y में, वाई रुपीज़ में वाई बनाना बेचे हैं सेकेंड लॉट की अगर हम बात करें। सो अब इसमें क्वेश्चन, इसकी हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्स बनाना, फर्स्ट लॉट के बनाना जितने भी बेचे उसकी कॉस्ट प्लस सेकेंड लॉट में जितने बनानास बेचे उसकी कॉस्ट, दोनों को जब ऐड किया तो उसको कितने पैसे मिल रहे हैं? 400 रुपीज़ मिल रहे हैं। सो इसकी इक्वेशन बनेगी हमारी 2/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 400। इसकी एलसीएम लेके अगर रीअरेंज कर दें तो ये आपका आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली केस सेकंड की अगर बात करें, सेकंड केस में फर्स्ट लॉट का कॉस्ट ऑफ एक बनाना कितनी है? 1 रुपये। कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इज इक्वल टू ₹1। सो कॉस्ट ऑफ एक्स बनाना कितने होंगे? क्योंकि हम फर्स्ट लॉट की बात करें तो हमने लेट किया एक्स नंबर ऑफ बनानाज हैं, तो ये आपके आ जाएंगे ₹x। सिमिलरली सेकेंड लॉट की अगर हम बात करें तो सेकेंड लॉट में कॉस्ट ऑफ 1 बनाना है, कैसे पता चलेगा? हमें कंडीशन बोली है कि 4 रुपीज़ के 5 बनाना बेचे हैं, तो एक बनाना कितने का होगा? 4/5 का, 4/5। सो कॉस्ट ऑफ y bananas is equal to 4/5 y. By the way, I am recording this video at 11:37 जब हमारा इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है, इसीलिए पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी फायर क्रैकर्स की। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। सो कॉस्ट ऑफ वाई बनानाज आ गए 4/5 वाई। सो टोटल अगर हम अमाउंट बोले कि कॉस्ट ऑफ एक्स बनानास और कॉस्ट ऑफ वाई बनानास को प्लस करेंगे तो कितने रुपीज़ बन रहे हैं हमारे? 460 रुपीज़। सो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? एक्स बनानास के लिए आ गए x रुपीज़ प्लस वाई बनानास के लिए आ गया 4/5 वाई इज़ इक्वल टू 460 रुपीज़। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे एलसीएम लेकर तो ये आपका आ जाएगा 5x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 2300। ये आपकी आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो उसके लिए एक काम करते हैं, एक्स वाली टर्म को हम सेम बना लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट विद 5 एंड सेकंड विद 2। तो 5 से अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 5 2 = 10x प्लस 5 3 = 15y इज इक्वल टू 12 इंटू 5 6000 रुपीज़। और अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 = 10x प्लस 4 2 = 8y इज इक्वल टू 23 इंटू 2 4600। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 3 और ये है इक्वेशन नंबर 4। नाउ हमारी एक्स की टर्म कॉमन हो सेम होगी दोनों में, लेकिन साइन ऑपोजिट नहीं है, इसलिए हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग
फोर्थ फ्रॉम थर्ड। तो थर्ड से हमने फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करना, तो थर्ड इक्वेशन लिखते हैं पहले। 10x प्लस 15y माइनस 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 6000 माइनस 4600। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10x प्लस 15y माइनस 10x माइनस 8y इज इक्वल टू 6000 माइनस 4600, दैट इज 1400। x वाली टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 1400। सो y की वैल्यू आ जाएगी 1400 डिवाइडेड बाई 7, 200। y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 200 आ गई, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। सब्सटीट्यूट करते हैं ये y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में। सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 200 इन फर्स्ट, सो ये बन जाएगी 2x प्लस 3 इंटू 200 इज इक्वल टू 1200। 2x इज इक्वल टू 1200 माइनस 3 2 ज़ा 600। 2x इज इक्वल टू 1200 माइनस 600, 600। x की वैल्यू आ गई 600 डिवाइड बाई 2, दैट इज 300। ठीक है, हमें ये पता चल रहा है कि हमारे फर्स्ट लॉट में 300 बनानास थे, सेकंड लॉट में 200 बनानास थे, और हमें क्या पूछा है कि विजय के पास टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने थे। सो टोटल नंबर ऑफ बनानास इज इक्वल टू x प्लस वाई, फर्स्ट लॉट प्लस सेकंड लॉट, दैट इज 300 प्लस 200, दैट इज 500। तो मतलब विजय के पास टोटल 500 बनानास थे। ठीक, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। टेल मी वट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में हमें बोला है दो लोग हैं, फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड पर्सन को कह रहा है कि अगर आप मुझे 100 रुपीज़ देते हैं मैं आपसे डबल रिच हो जाऊंगा, मतलब जितना आपके पास अमाउंट है, जितना आपके पास कैपिटल है उसका डबल मेरे पास हो जाएगा अगर आप मुझे 100 रुपीज़ देते हो। तो वो जो सेकंड पर्सन है वो क्या कह रहा है कि अगर आप मुझे 10 रुपीज़ देते हो, फर्स्ट पर्सन अगर 10 रुपीज़ दे सेकंड को, तब सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन से 6 टाइम रिच हो जाएगा। तो ये कंडीशन को हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, और हमें बताना है बाद में कि दोनों के पास एक्चुअल में अमाउंट है कितना। कैपिटल क्या होता है, अमाउंट या मनी जिसको हम बोलते हैं, वो हो गया हमारा कैपिटल। तो कितने उसके पास कैपिटल है दोनों के पास, वो हमें बताना है। सो दोनों के पास कितना कैपिटल है उसके लिए पहले हम लेट करेंगे, लेट टोटल अमाउंट ऑफ ए। फर्स्ट पर्सन को मैंने लेट कर लिया ए, तो ए पर्सन के पास टोटल अमाउंट किसके इक्वल है, x रुपीज़ के इक्वल है, एंड टोटल अमाउंट ऑफ बी इज इक्वल टू y रुपीज़। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला था कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को क्या कह रहे हैं कि मुझे 100 रुपीज़ दे दो तो मैं आपसे डबल रिच हो जाऊंगा। सो फर्स्ट पर्सन हमारा ए है, ए के पास एक्चुअल में अमाउंट कितनी है, x अमाउंट है, उस पर वो कितने मांग रहा है, 100 रुपीज़ और मांग रहा है। मतलब वो कह रहा है कि मेरे पास x है, x में अगर आप मुझे 100 रुपीज़ और दे दोगे तो मैं किसके इक्वल बन जाऊंगा, आपके पास जितना है उसका ट्वाइस बन जाऊंगा। अब बी के पास अमाउंट कितना है, बी के पास अमाउंट था y, लेकिन उसमें से उसने 100 रुपीज़ इसको दे दिए हैं, तो इसके पास अब बी के पास अमाउंट कितना रह जाएगा, y माइनस 100 रह जाएगा। अब ये जो y माइनस 100 है इसका ट्वाइस बन जाएगा ए का इक्वल। ठीक है, तो वापस पढ़ते हैं। अगर हमें इसमें बोला कि ए जो है सेकंड को कह रहा है कि अगर आप मुझे अपने y अमाउंट में से 100 रुपीज़ दे दोगे, सो बी ने y अमाउंट में से 100 रुपीज़ दे दिए, 100 रुपीज़ दिए तो माइनस हो गए 100, और जब दिए तो दूसरे के पास बढ़े भी। सो 100 रुपीज़ बढ़ने पे ए की अमाउंट कितनी हो जाएगी, जितनी बी के पास है उसका डबल। ठीक, इसको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे।
x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। सो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड केस में क्या बोला, जो सेकेंड पर्सन है बी जो है वो क्या कह रहा है कि अगर मुझे आप अपने अमाउंट में से 10 रुपीज़ दे देते हो। सो बी क्या कह रहा है कि बी के पास अमाउंट है y, उसमें उसको सिर्फ 10 रुपीज़ और चाहिए। तो वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट का 6 टाइम्स बन जाएगा। सो फर्स्ट के पास कितना रह जाएगा, पहले तो x में से 10 उसने दे दिया तो 10 कम हो जाएंगे, इसका 6 टाइम्स बन जाएगा। ये बोला उसने सेकेंड कंडीशन में। ठीक, इसको भी ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे। सो y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60। सो 6x माइनस y इज इक्वल टू 70। इसमें हम एक काम करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं और सब्सटीट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, सिंपल हो जाएगा वो। सो y इज इक्वल टू 6x माइनस 70। ये आपके आगे सेकेंड इक्वेशन। सो सब्सटीट्यूट सेकेंड इन फर्स्ट। फर्स्ट में हम सेकेंड को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x माइनस वाई की जगह लिखना है हमने 6x माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 300। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस 12x प्लस 70 इज इक्वल टू माइनस 300। x माइनस 12x आ जाएगा आपका माइनस 11x इज इक्वल टू, सॉरी ब्रैकेट ओपन किए तो मैंने इसको तो मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये 2 इंटू 70 आएगा 140। ठीक, तो ये 140 इधर चला जाएगा 300 के साथ, तो आ जाएगा आपका माइनस 440। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी 40। अब x की वैल्यू 40 आ गई तो इस y की वैल्यू निकाल सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर देंगे सेकंड में। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 40 इन सेकेंड, तो y आपका आ जाएगा 6 इंटू 40 माइनस 70। y इज इक्वल टू 6 4 ज़ा 240। 6 इंटू 40 इज इक्वल टू 240 माइनस 70। y इज इक्वल टू 170। सो हमें क्या पता चल रहा है कि ए के पास कितने रुपीज़ थे, रुपीज़ 40, बी हैज़ रुपीज़ 170। ओके, सो नाउ हम करेंगे आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज A and B each have a certain number of mangoes. A says to B, if you give 30 of your mangoes, I will have twice as many as left with you. B replies, if you give me 10, I will have thrice as many as left with you. How many mangoes does each have? बिल्कुल एग्जैक्ट 9th क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें हमें बोला है कि A और B दो लोग हैं, दोनों के पास कुछ नंबर ऑफ मैंगोज़ हैं, कितने हैं हमें नहीं पता, हमें वही फाइंड करना है। सो बोला क्या है, ए जो है बी को कह रहा है कि अगर आप मुझे अपने में से 30 मैंगोज़ दे देते हो तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, जितने तुम्हारे पास रह जाएंगे उसका ट्वाइस। बी कहता है ए को कि अगर आप मुझे अपने में से 10 मैंगोज़ दे देते हो तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, जितने तुम्हारे पास रह गए उसका थ्राइस 3 टाइम्स। तो हमने बताना है कि इन दोनों के पास कितने कितने मैंगोज़ हैं। सो लेट करेंगे एक्स बी दी number of mangoes A have, Y be the number of mangoes B have. So according to question, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला, ए बी को क्या कह रहा है कि अगर आप मुझे अपने में से 30 मैंगोज़ दे देते हो, सो अगर ए के पास पहले एक्स हैं उसमें से अगर वो 30 और ले लेता है तो कितने बन जाएंगे उसके पास, एक्स प्लस 30। अब ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है जितने बी के पास रह गए उसका ट्वाइस। बी के पास कितने रह गए, वाई माइनस 30, इसका ट्वाइस।
यही उसने बोला था। ए ने बी को बोला कि अगर आप मुझे अपने में से 30 मैंगोज़ दे देते हो तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, जितने तुम्हारे पास रह जाएंगे उसका ट्वाइस। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। x + 30 इज इक्वल टू 2y - 60। सो x - 2y इज इक्वल टू -90। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकेंड कंडीशन में बी क्या कह रहा है कि अगर आप मुझे अपने में से 10 बनानास दे देते हो तो बी के पास कितने हैं, एक्चुअल में y हैं। अगर वो 10 उससे ले लेता है ए से तो कितने हो जाएंगे बी के पास, y + 10। अब ये इतने मैंगोज जो हैं वो किसके इक्वल हैं, जितने ए के पास रह गए उसका थ्राइस। तो ए के पास कितने रह गए, x - 10 इसका थ्राइस। ये आ गई कंडीशन। इसको भी सॉल्व करेंगे। y + 10 इज इक्वल टू 3x - 30। सो y इज इक्वल टू 3x - 30 और ये 10 भी इधर चला जाएगा तो -40 आ जाएगा। सिंपल सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम करेंगे सेकेंड को सब्सटीट्यूट करेंगे फर्स्ट में। सब्सटीट्यूट सेकेंड इन फर्स्ट। तो आपका आ जाएगा x - 2 इंटू वाई की जगह 3x - 40 इज इक्वल टू -90। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे। x - 3 × 6x प्लस 4 × 80 इज इक्वल टू -90। सो x - 6x इज इक्वल टू -5x इज इक्वल टू -90 और ये 80 इधर चल जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो -90 - 80 आपका आ जाएगा -170। सो x की वैल्यू आ जाएगी 170 / 5। सो x इज इक्वल टू 34। अब x की वैल्यू 34 आ गई है तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू को। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 34 इन सेकेंड। सो y इज इक्वल टू 3 इंटू 34 - 40। y इज इक्वल टू 3 इंटू 34 102 - 40। y इज इक्वल टू 62। सो इसका मतलब a हैज़ कितने मैंगोज हैं, 34 मैंगोज। b हैज़ 62 मैंगोज। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। और ये जितने भी हमने क्वेश्चंस किए इन सब की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। सो अगर आपको आज का सेशन यूजफुल लगा, इंटरेस्टिंग लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड डू हिट द लाइक बटन। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।